तो हाँ, तो दोस्तों मैं हूँ सैयद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं क्रिप्टोज डीएनए। दोस्तों आज की वीडियो में मैं टेक्निकल एनालिसिस करूँगा कि बिटकॉइन इस वीक में उसका क्या टारगेट हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली बहुत बुलिश रहा है और इस पूरे वीक पूरे मंथ में इनफैक्ट काफ़ी बुलिश रहेगा। लेकिन मार्च के अंदर एक करेक्शन ड्यू है उस पर। वो मे बी मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हो सकती है। लेकिन फिलहाल काफ़ी बुलिश है। 50,000 उसने कल क्रॉस किया था और आज भी दोबारा से टेस्ट कर रहा है उसको। और वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसको क्रॉस कर लेगा। तो उस पर कुछ एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत एनालिसिस कुछ आउट कॉइन्स के बारे में कर लेंगे। अगर आपको किसी कॉइन के बारे में एनालिसिस करवाना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका आपको एनालिसिस करके दे दूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक नया चैनल है और इसको ग्रो करने में मदद मिलेगी मुझे। और मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूँगा, मुझे मोटिवेशन इससे मिलेगी। तो प्लीज़, तो आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नज़र कॉइन मार्केट कैप पे डाल लेते हैं और देखते हैं कि कॉइन्स ने लास्ट 24 आवर्स में कैसा परफॉर्म किया है और कौन टॉप गेनर रहा है। तो मैं इसे सॉर्ट कर लेता हूँ। तो पैनकेक स्वैप ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया और वो 21.26%। और EWT 10% के साथ $17। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो EWT है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। तो मैं तो ये डिपेंड करता है कि बिटकॉइन कैसा थोड़ा सा स्टेबल रहता है। अगर कोई बहुत जल्दी डंप इसमें नहीं आता नेक्स्ट 2 वीक्स में, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है एज़ कम्पेयर टू द अदर कॉइन्स आई एम सीइंग इन द मार्केट एट द मोमेंट। सो मैंने कुछ इसको बाय किया है। $12 पे भी मैंने किया था, उसमें अच्छा खासा अभी तक मुझे प्रॉफिट है। और मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए देख रहा हूँ। इसमें आराम से आपको कुछ एक्स गेंस मिलेगा। व्हेन आई से कुछ एक्स गेंस हो सकता है 5 गुना, 10 गुना, इवन 15 गुना। वैसे मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है, अगर कोई कोइन बहुत अच्छा परफॉर्म करता हो तो मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता रहता हूँ। लेकिन 5x पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक लाजमी करना चाहिए। 10x पे आपने मैक्सिमम प्रॉफिट बुक आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं वो कितना और ज़्यादा परफॉर्म करेगा। लेकिन 10x इज़ अ डेंजर जोन ऑलवेज। तो मैं इसको यहाँ से भी आराम से 5x तो आराम से देख रहा हूँ। तो और वो भी कोई लंबे टाइम में नहीं, थोड़े टाइम में। ये एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग कॉइन भी हो सकता है, एक अच्छा कॉइन है। और इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में। और मैंने अराउंड इसको पहली दफ़ा $10 पे बाय किया, 12 पे और इवन 15 पे भी थोड़ा सा बाय किया। तो अगर मैं बात करूं पिछले कुछ दिनों में, तो मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं की, सिर्फ इस कॉइन को मैंने बाय किया पिछले एक वीक के अंदर। और मैं यही मशवरा दूंगा कि अगर किसी ने थोड़ा सा कोई रिस्क ले सकता है तो वो इस कॉइन में कुछ अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करके उस पर कुछ गेंस ले सकता है। तो आज की डेट 17 फेब है और उसकी प्राइस आप देख सकते हैं कि $17.59 है। तो ये काफ़ी अच्छा कॉइन हो सकता है मेरे हिसाब से। एक नया कॉइन है, यू नेवर नो कि वो कैसा परफॉर्म करें। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन है कि ये कॉइन आपको 5 to 10x आने वाले टाइम में दे सकता है। और 5 to 10x इज़ अ बिग ह्यूज मनी गाइस, ह्यूज मनी। आप मतलब 10,000 अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 50,000 से 1 लाख बहुत जल्द भी इसमें रिटर्न हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको साल का वेट करना पड़ेगा। और मैं वैसे भी कभी ऑल्ट कोइंस को साल का होल्ड करने का कभी मशवरा देता भी नहीं हूँ। अगर एज लॉन्ग एज वो टॉप 5 कॉइन्स में नहीं है, उसको कभी भी लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना चाहिए। या कुछ ऐसे कॉइन्स जो काफ़ी अर्से से मार्केट में है और वो पिछले बुल साइकिल में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। और लाइक डैश टॉप 5 में नहीं है, लेकिन स्टिल आई बिलीव को वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इस बार। नेम टॉप 5 वन ऑफ माई फेवरेट कॉइन्स। तो मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ यहाँ से।
पोल्का डॉट गाइस, वेरी हॉट कॉइन, और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म, इसने अब तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन है, और ये अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम में। ओके, उसके बाद अगर मैं नीचे आ जाऊं तो इथेरियम पे परफॉर्मेंस ड्यू है, लेकिन जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इथेरियम शायद इस दफ़ा हम इसकी उतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ना देखें, लेकिन हमेशा से बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करता है। हमें भी उस चीज़ का वेट है कि दोबारा से बिटकॉइन को कब आउट परफॉर्म करता है ये। फिलहाल काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके, और ये 1700 1800 के करीब, और इसमें अच्छी फास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में, लेकिन मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करूँगा और उसमें ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ओके, तो ये नेम कोइन गाइस, इस टाइम भी ये 0.37 डॉलर का है। मेरा ख्याल है कि इस टाइम भी ये बुरी डील नहीं है अगर इसमें आप एक स्ट्रेटजी होती है डॉलर कॉस्ट एवरेज, आप हमेशा वो स्ट्रेटजी को अपना के चला करें, क्योंकि अगर बिटकॉइन यहाँ से डंप होता है और एक करेक्शन लेता है तो ये ब्लीडिंग होगी ऑल्ट कॉइन में। तो आप अगर ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको EWT टोकन का कहा है, और अगर आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो फिर आपको एक बड़ा आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। तो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। लेट से आपके पास $1000 है, या लेट से आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, तो आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप 1000 से स्टार्ट करें। इवन बिटकॉइन के लिए भी एट दिस प्राइस 50,000 आपको कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 50,000 पे बिटकॉइन को भी इन्वेस्ट करना स्टिल इट्स अ गुड डील, क्योंकि $50,000 मैं नेक्स्ट बॉटम देख रहा हूँ, नेक्स्ट बुल रन का बॉटम अराउंड $50,000 हो सकता है बिटकॉइन का। तो स्टिल इट्स वेरी चीप गाइस, कि ये कहाँ तक जाएगा अभी हमें नहीं पता, लेकिन जो मेरा अंदाज़ा है ये नेक्स्ट बुल रन में इसका ये बॉटम होगा 50,000 तकरीबन। तो बिटकॉइन आपको हमेशा प्रॉफिट देता है। 50,000 से अगर करेक्शन आती है इसमें 45,000 पे आप 500 1000 का ले लें, 40,000 पे करेक्शन आती है आप वहाँ पे ले लें, इससे नीचे जाती है आप और परचेज कर लें। तो आपके पास हमेशा एक अमाउंट होनी चाहिए कि आप उसको बाय कर सकें, और जो भी आपको पसंदीदा कोइन है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकें। तो आपके पास 10,000 है, यू डोंट वांट बाय 10,000 कोई भी कॉइन ऑन 10,000 लेवल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये था कि आप पार्शियल एंट्रीज लें 1000 से ले फिर 2000 जो आपके बाकी हैं उसमें से आप 1000 करके, जैसे बिटकॉइन का थोड़ा सा डिप आता है उसमें लें, क्योंकि यू नेवर नो यहाँ से बिटकॉइन अगर नीचे जाए ही ना इस बुल रन में, तो आपने तो वो मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी। तो देन यू विल एंड अप बाइंग एट हायर लेवल्स लाइक 60,000 65 70,000, आप वहाँ पे आप फोमो क्रिएट होगा और आप वहाँ पे एंट्रीज ले रहे होंगे। तो अभी भी ये कोई बुरे लेवल्स नहीं है एंट्री लेने के लिए। एक डॉलर कॉस्ट एवरेज हो जाती है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक कॉइन वो 10 रुपए का है, आपने 10 रुपए पे एंट्री ले ली, वो 15 पे चला गया, आपने 15 पे एंट्री ली, वो फिर 20 पे चला गया, आपने 20 पे एंट्री ली, वो वापस 15 पे आया, फिर आपने एंट्री ली, वो फिर 25 पे चला गया, आपने एंट्री ली, 30 पे चला गया, आपने एंट्री ली। अब आप इसको एवरेज आउट करेंगे तो आपकी एंट्री 15 रुपए के करीब होगी या 17 रुपए के करीब होगी। तो आपको ये आपके दिन में ये चीज़ नहीं रहेगी कि आपने मिस कर दिया था वो 10 का लेवल या 15 का लेवल। हो सकता है आप 10 के लेवल पे ये सोच के बैठे होंगे ये 5 पे जाएगा तो मैं एंट्री लूँगा, और यू मे नेवर सी दैट 5 रुपया लेवल। ओके, तो एंट्री ले लिया करें, खासतौर पे बिटकॉइन की बात करूंगा मैं, ऑल्ट कॉइन्स की नहीं बात कर रहा, उसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेटेड रह के चलना पड़ता है, लेकिन बिटकॉइन पे आप कभी भी आंख बंद के एंट्री ले कर सकते हैं। गाइस, बिटकॉइन ने हमेशा सबको प्रॉफिट दी है,
हमेशा अगर आप इसकी हिस्ट्री उठाकर देखें 99% ऑफ द टाइम पीपल प्रॉफिट में है। यू वुड बी द अनलकीस्ट पर्सन कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं और आपको प्रॉफिट नहीं होता। ये आपकी अपनी गलती होती है, क्योंकि दो फैक्टर होते हैं, एक होता है ग्रीड का और एक होता है आपकी जिद का। ग्रीड में आप ऐसा आपको 3 गुना प्रॉफिट भी हो जाए, आप एग्जिट नहीं करना चाह रहे होते, आप 4 गुना देखना चाहते हैं, आप 10 गुना देखना चाहते हैं। 5 गुना प्रॉफिट हो जाए, आप एग्जिट नहीं करते। एग्जिट का मतलब है कि आप बुकिंग पार्शियल बुक, एटलीस्ट अपनी सीड मनी जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको भी आप बुक कर लिया करें, और जो आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट है उसको भी आप बुक कर लिया करें। तो मैं ये बात कर रहा था कि लोगों को एक तो ग्रीड का मसला होता है और एक उनकी जिद का मसला होता है। जिद का ये कि आपने एक लेट से आपने एक ऑल्ट कॉइन बाय की है $10 पे, और वो अब गिर के पहले वो 15 पे गया, आपने 15 भी देखा, उसका 20 भी देखा, आपने एग्जिट नहीं ली, वो वापस 15 पे आया। आप सोच रहे होंगे नहीं वो 20 पे 25 पे जाएगा, आपने एग्जिट नहीं लिया, वो वापस 10 पे और 9 पे आ गया। अब आप कभी भी नहीं बेचना चाहेंगे उसको, आप कहेंगे कि मैंने तो 10 में से क्यों लॉस में बेचूं। हो सकता है उसने सारी स्पोर्ट्स तोड़ दी हो, उसके पास अब स्पोर्ट है ही नहीं, 10 के बाद स्पोर्ट उसकी $2 पे हो, लेकिन आप उसको $9 पे नहीं बेचना चाहेंगे क्योंकि आपको लॉस हो रहा है उसमें। तो गाइस ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आपको टेक्निकल एनालिसिस की बहुत समझ बूझ होनी चाहिए, और जिद कभी भी नहीं करनी चाहिए। थोड़े नुकसान में भी आप बेच दें, एग्जिट हो जाएं, लेकिन बड़े नुकसान से बच जाएंगे। यहाँ पे वो कॉइन्स हैं जिन्होंने 90% ड्रॉप देखा है, 99% ड्रॉप देखा है। मतलब जो ₹100 का था वो ₹1 से भी कम का हो गया। तो गाइज एक तो जिद नहीं होनी चाहिए इस मार्केट में, पेशेंस होना चाहिए, जिद नहीं होनी चाहिए, और ग्रीड लेवल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत चलता है इस मार्केट में, क्योंकि ये बुल मार्केट है। अगर इस मार्केट से कोई नहीं अर्न कर सकता और प्रॉफिट नहीं ले सकता, तो वो कभी भी पैसा फिर किसी भी मार्केट से, ये तो मार्केट जा ही ऊपर ही है। तो करेक्शन तो इस मार्केट में अभी तक पिछले अगर 2-3 महीनों में देखी जाए तो कोई रीजनेबल करेक्शन भी नहीं है, ये तो ऊपर ही जा रही है मार्केट। तो इस मार्केट में तो पैसा ही पैसा है, और ये तो बुल साइकिल अभी चल रहा है, अभी तो इस नज़दीक ही नहीं ओवर होना। हाँ, हो सकता है मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिले, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो अब वक्त बताएगा, क्योंकि एक करेक्शन ड्यू है। और जब बड़ी करेक्शन होगी, जब मैं कहता हूँ बड़ी करेक्शन, तो वो 30% से ज़्यादा की करेक्शन है, वो 40-45% भी हो सकती है, अप टू 60 और 60+% भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि ये साइकिल क्या चल रहा है, क्या क्या ये सुपर साइकिल, दो टॉप वाला साइकिल चल रहा है, या सिंगल टॉप जैसे 2017 का साइकिल था। तो उसके अंदर तो मैक्सिमम 35-45% करेक्शन होती है, लेकिन एक करेक्शन ड्यू है, क्योंकि डाइवर्जेंसेस देख रहे हैं हम, डेली पर भी है और वीकली पर भी है, और बड़ी जल्दी करेक्शन आने वाली है। तो आप लोग एहतियात कीजिएगा, अलर्ट रहिएगा, और अपने स्टॉप लॉसेस सेट आप कर दें तो बेहतर है, क्योंकि ये बिटकॉइन 55,000 तक तो एटलीस्ट मेरा ख्याल है जाएगा लाजमी। 60-61 तकरीबन 63-61 से 63,000 का लेवल, 64,000 तक, ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है। और उसके ऊपर सपोर्ट बनाता है तो फिर गाइस, फिर तो बिटकॉइन जाएगा, फिर तो लाख पे नहीं जाने से, फिर तो फायर वर्ड्स होगा। लेकिन 63 से नीचे इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी, और वहाँ पे एक मेजर करेक्शन हो सकती है। तो जो मतलब वीक हैंड्स हैं वो शेकन आउट होंगे, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपने क्या कहते हैं टारगेट सेट कर रखे हैं और उन्होंने बिटकॉइन के डिप्स में बाय करना है, वो उधर इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर मेजर डिप आता है, आप इस लेवल पे अगर आपने पहले से होल्डिंग्स की हुई हैं, आपने 20,000 पे एंट्री ली थी, 30,000 पे, आप आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू कर दें। आने वाले वीक 2 वीक में अगर कोई लेवल्स ब्रेक होने की कोशिश होती है तो एग्जिट हो जाए, ठीक है ना। या आपकी जो मेजर एंट्रीज हैं उससे आप एग्जिट ले सकते हैं, कुछ होल्ड कर सकते हैं।
क्योंकि आपको डिप में बाय करने का मौका मिल जाएगा। अगर आपके पास लेट्स से कि आधा बिटकॉइन है या एक बिटकॉइन से मिसाल लेते हैं, तो आप 0.5 जैसे ही एक आध लेवल ब्रेक होता है आप वहाँ पे एग्जिट हो जाएं, क्योंकि वही जो आप 0.5 से आपको जो $25,000 मिलेगा, जब वो डिप में जाएगा तो $25,000 से आप 0.5 नहीं 0.7 0.8 बिटकॉइन ले सकेंगे। तो डिप में आप पार्शियल एंट्रीज लेते रहें, ये ना देखें कि 40% ड्रॉप आएगा तो मैं वहाँ पे, फिर 20% आता है वहाँ पे एंट्री लें, 25% आता है वहाँ पे एंट्री लें। आप अपनी जो क्या कहते हैं बाय लिमिट्स हैं वो लगा के रख लें, ताकि आप उनको उन लेवल पे बाय कर सकें। चलें दोस्तों, कुछ ज़्यादा ये इस बारे में बात होगी, बाकी कॉइन्स को देख लेते हैं। ओशन प्रोटोकॉल डिप में आ रहा है, मैं इसको देख लूँगा कि मुझे लगता है और नीचे अभी जा सकता है, लेकिन ये अच्छी बाय हो सकती है। डिप में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। क्विक जैसे ऑल्ट कॉइन्स रिकवर करेंगे ये आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा। इस पर इस टाइम 0.97 का है, जैसे ही ऑल्ट को रिकवर करते हैं ये आपको अच्छा प्रॉफिट, लेकिन मैं इसको एक बार देख लूँगा कि ये नीचे भी हो सकता है, कुछ आ सकता। ओके, उसके बाद डैश 6% डाउन है। तो गैस पहले टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, बिटकॉइन को पहले देखते हैं कि वो क्या उसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं। तो मैंने बिटकॉइन यूएसटी का चार्ट ओपन कर लिया है बिट स्टैम्प पे। तो अब देखते हैं जी, इसको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये एक अपर चैनल बना रहा है राइजिंग वेज किस्म का। तो इसका डाउन का भी मैं देख लेता हूँ तकरीबन। तो गाइज ये इस तरह का कुछ ट्रेंड पैटर्न है इसका जो बना रहा है, राइजिंग वेज है। तो इसका टारगेट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो टारगेट ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा इसका। अपसाइड अगर यहाँ से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे अब टेस्ट कर रहा है, तकरीबन $50,000 से ऊपर है, लेकिन इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही है। ये देख रहे हैं यहाँ पे मिली थी, तकरीबन यहाँ पे मिली थी। तो थोड़ा सा नीचे बेशक आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि लाइन एडजस्ट कर सकते हैं ये। तो इसको ब्रेक करने की कोशिश तो कर रहा है। तो अगर यहीं से ब्रेकआउट हो जाता है तो 55 लेवल, क्योंकि मैंने लाइन एडजस्ट किया तो उसके हिसाब से अब मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ। ये तो सही लग रहा है। अच्छा, तकरीबन 55 56 का टारगेट हो सकता है। और अगर अगर ये यहाँ से फेक आउट हुआ और वापस आया और इसने ब्रेक डाउन, यहाँ से ब्रेकआउट इसका नीचे की तरफ होता है तकरीबन। अब ये तो डिपेंड करता है कि इसका कहाँ से नीचे ब्रेकआउट हो रहा है। अगर इधर से हो रहा है तो ये 43 44 पे एक अच्छी इसको यहाँ पे सपोर्ट है, तो 44 तक जा सकता है, ये 43 तक आ सकता है। तो ये टारगेट है बिटकॉइन में। और इसका लॉन्ग लॉन्ग टर्म अगर हम देख लें तो वैसे ये नीचे वाली सपोर्ट तो इसकी काफ़ी टाइम से चल रही है। अगर यहाँ से हम मेजर करें ट्रेंड लाइन तो तकरीबन, तो ये ट्रेंड लाइन इसकी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की है। और यहाँ पे भी अगर नीचे आता है और इसको टेस्ट करता है तो ये 46 लेवल तक आ सकता है, 46 47। तो इसको सपोर्ट्स तो मिल रही हैं 2 3। अगर इनको ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। और नीचे वाले लेवल एक दफ़ा मैं इसकी EMA चेक कर लूँ।
और ये मैं इसको 4 आवर्स पे चेक कर लेता हूँ, क्योंकि उस पर हमें ज़्यादा अच्छा इसका आइडिया होता है कि इसने कैसा ट्रेंड जा रहा है। 4 आवर्स के बाद डे का और बेहतर होता है, वीक का उससे बेहतर होता है। तो इसको प्रॉपरली रिस्पेक्ट कर रहा है 21 को, और ये काफ़ी बुलिश है। तो गाइस इस वीक का मेरा इस वीक का मेरा क्या टारगेट रहेगा वो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों इस वीक का तकरीबन मेरा टारगेट रहेगा 52,800 तक। ये फर्स्ट टारगेट है, ये फाइनल टारगेट नहीं है। 52,800 तक मेरे मुताबिक ये जा सकता है इस वीक में, और बिफोर 22 ऑफ फेब बहुत चांसेस हैं। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आराम से इस टाइम 50,600 का है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसको होल्ड करता है तो 52,800। अगर किसी ने फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो वो यहाँ पे एंट्री लेकर 52,800 पे अपना पहला टारगेट, पहली कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। उसके बाद 55,000 56,000 पे जाएगा ये, और फाइनल टारगेट मैं इसका तकरीबन 60 से 64,000 तक देख रहा हूँ, लेकिन वो इस वीक का नहीं है, वो नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। तो ये जी बिटकॉइन का एनालिसिस था। एक बार इसको 1 डे के चार्ट पे देख लेते हैं। तो अच्छा दोस्तों, अगर कोई पूछना चाहे कि एग्जिट कब करना चाहिए इस मार्केट से, जैसे जैसे कि मैंने बताया कि अगले 2-3 वीक्स में, मींस के मार्च के शुरू से मार्च के मिड में तकरीबन एक करेक्शन हो सकती है। तो वो कौन सा ऐसा लेवल होगा, कौन सा अलार्मिंग लेवल होगा जिस पे आपको वो एग्जिट ले लेना चाहिए, या आपको ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा, तो वो लेवल मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मेरा इस वीक में जो टारगेट रहेगा कि अगर इस लेवल के नीचे डेली क्लोज होता है तो मैं अपने स्टॉप लॉसेस सेट कर सकता हूँ। आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो मेरा टारगेट इस वीक में डेली क्लोजिंग का है वो तकरीबन 48.5 है, लाइक 48,500 ये कट ऑफ है। अगर इससे नीचे डेली क्लोज होता है तो मैं एग्जिट ले सकता हूँ, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। अदरवाइज ये कोई बेरिश चीज़ नहीं है कि 48 अभी 50 पे और 48,500 से नीचे अगर क्लोज होता है। लेकिन जिस तरह की हम डाइवर्जेंसेस देख रहे हैं उसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बड़ी समझने वाली बात है कि अगर हो सकता है 46,000 पे चला जाए, ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पे क्लोज नहीं करूँगा। लेकिन अगर क्लोजिंग डेली कैंडल क्लोज 48.5 से नीचे होती है तो वो उसको मैं एक अच्छा लेवल समझ रहा हूँ। अगर वो ब्रेक होती है और नीचे क्लोजिंग इवन 48,000 पे भी होती है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं काफ़ी सारी अपनी जो है वो अ, तो मेरी ये कोशिश होगी कि अपनी काफ़ी सारी एंट्रीज जो है मैं उनको क्लोज कर दूँ। तो अब कोई और कॉइन, एक दफ़ा ओशन को देख लेते हैं। जी गाइस, तो ये ओशन, क्योंकि लास्ट टाइम में मैं जब इस पे एनालिसिस कर रहा था तो वो फिब लेवल शो हो रहा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसको 1.618 से रिजेक्शन मिली है, जो कि सही नहीं है, और ये डेली का टाइम फ्रेम है। और गाइस एक दफ़ा मैं देख लूँ कि ये कौन सी मूविंग एवरेज है। ना, शुड बी एटलीस्ट 13। तो 13 को इसने सपोर्ट बनाया हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। डेली टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे हो सकता है 13 को ब्रेक कर चुका हो, लेकिन इसको फिलहाल रिजेक्शन मिली है 1.618। तो एंट्री इस पे क्या हो सकती है, अगेन डॉलर कॉस्ट एवरेज पे आप एंट्रीज ले सकते हैं। जिसको अभी एंट्री थोड़ी बहुत लेनी है वो बेशक ले ले, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करने की भी ज़रूरत है एट द सेम टाइम। मेरे लिए अच्छी एंट्री तो तभी होगी क्योंकि इसको इस लेवल से रिजेक्शन मिली है, तकरीबन 1.
1.12 से। अगर ये इसके ऊपर रहता है और इस यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, तो वो परफेक्ट एंट्री हो सकती है मेरे लिहाज से। तो जिनको यहाँ से लेनी है और अगर ये अपसाइड जाता है तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन कभी कभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, आपको सेफ प्ले करना पड़ता है, क्योंकि आप ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में यहाँ पे एंट्री ले लें, लेकिन ये नीचे चला जाए और इसको 1.272 को टेस्ट करे, जो कि इसको करना भी चाहिए, क्योंकि इसने 1.618 को रिस्पेक्ट नहीं दी, और ये वापस आके इसको टेस्ट कर सकता है, जो कि 0.82 लेवल है। तो तो गाइस सोच समझ के एंट्री लिया करें कि प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाए लेकिन प्रॉफिट हो। ठीक है, एक आप परफेक्ट ट्रेड की तरफ जाया करें। इस लेवल से इसको रिजेक्शन मिली है, जैसे इस लेवल को दोबारा से सपोर्ट बनाएगा और इस यहाँ पे जैसे इस लेवल को सपोर्ट बनाता है और थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, और ये उसके बाद स्ट्रेट 2 के लेवल पे जाएगा तकरीबन 1.62 तक। इसको मैं चेंज करके 2 का लेवल देख लेता हूँ कहाँ पे। टू 1.57 पर है, लेकिन डेफिनेटली 1.618 एक बहुत क्रूशल सपोर्ट होती है। इसको सपोर्ट बना के 2 पर क्या फिर तो और काफ़ी ऊपर जा सकता है, और आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोथ, $4 5 6 इससे भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे एंट्री लेना, यू नेवर नो कि इसमें बिटकॉइन कैसा परफॉर्म करता है। अगर उसमें करेक्शन होती है तो ऑल्टकॉइन में ब्लीडिंग होगी, एक एक दिन में आपको 20% ड्रॉप देखने को मिलेगा। 10% तो बहुत आराम से, 15 20 25 30% जैसे 2 3 दिन पहले लोगों को 30% ड्रॉप देखने को मिला था, तो ऐसे ड्रॉप देखने को मिलेंगे। तो बी वेरी कॉशियस कि बिटकॉइन में कुछ हलचल होने वाली है। जब सडन अपसाइड जाता है तब भी ऑल्ट कॉइन ब्लीड करते हैं, लेकिन इस दफ़ा मार्केट के साथ साथ ऑल्ट कॉइन ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे, और होपफुली जैसे 50 से 60 के का मैं अपना टारगेट आपको बता रहा हूँ, तो उसके साथ ऑल्ट कॉइन को अच्छा, जैसे अब तक परफॉर्म करते आए हैं बिटकॉइन के साथ, उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो गाइस मेरे हिसाब से एंट्री यहाँ पे बनेगी इसकी 1.12 के ऊपर जब सपोर्ट लेगा। एक बार मैं इसको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ। तो देखें, जो 21 EMA है उसने इसको रेजिस्टेंस बना लिया, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। डेफिनेट इसको बुलिश होने के लिए इस रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये मुसलसल रिजेक्शन इसको मिल रही है 21 EMA से, और ये बहुत ज़्यादा चांसेस है नीचे आएगा, इस लेवल को टेस्ट करेगा। और अच्छा, तो दोस्तों अब किसी दूसरे कॉइन की तरफ चलते हैं। एक बार हम इथेरियम को भी देख लें। इसका वनडे का चार्ट ओपन कर लेते हैं हम। तो इसका देख लेते हैं, इसका 1.272 लेवल कहाँ पे बनता है, क्योंकि इसको 1.272 जाके टेस्ट करना चाहिए, जो कि 3000 पे बनता है। तो आने वाले टाइम में बुलिश है डेफिनेट। ये इसने 1 को काफ़ी जो अपना ऑल टाइम है ये ब्रेक किया हुआ है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो 3092 तो फर्स्ट टारगेट इसका है ही है, वो तो बड़े आराम से जाके टेस्ट करेगा, तो उससे पहले तो इसको कोई स्टॉपिंग है ही नहीं। लेकिन अगर बिटकॉइन में बड़ा डंप आता है तो तब ये नीचे कुछ आ सकता है, और फिर से इसको यहाँ पे कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद 1.2। लेकिन डेफिनेट ये एक बुल रन चल रहा है, तो 3000 तो बहुत इजी टारगेट है इससे।
तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। ये एक नया चैनल है, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और अच्छा एनालिसिस करूं, अच्छा कंटेंट लेकर आऊं, और आप लोगों के जो भी अगर क्यूरीज हैं वो आप बताएं, उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश। अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।